नमस्कार दोस्तों, YouTube के हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, आपको मैं बताने जा रहा हूं दुनिया को जीतने वाला इंडियन। सबसे पहले जो नाम है लक्ष्मी नारायण मित्तल। दोस्तों, इनका नाम आपने सुना होगा। ये दुनिया के सबसे बड़े स्टील टाइकून हैं और दुनिया के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड है। दोस्तों, 1970s में ये इंडोनेशिया गए। इंडियन सिस्टम से थक करके, हार करके, उस समय काफी रूल्स था, रेगुलेशन था और काफी लाइसेंस राज था, जो कि इंडिया में बिजनेस करना काफी डिफिकल्ट था उस समय। तो इंडिया से उब करके वो गए इंडोनेशिया और इंडोनेशिया में उन्होंने स्टील प्लांट खरीदा। दोस्तों, उनके पास में कुछ नहीं था एंड ही वॉज नॉट फ्रॉम द वेरी रिच फैमिली। बस उनके पास में एक ही चीज था, दैट इज द स्किल्स और फॉर्मिडेबल कॉन्फिडेंस था। और उसके बेसिस पे इन्होंने एक एम्पायर, स्टील टाइकन, एक स्टील एम्पायर इन्होंने खड़ा किया। और दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ओनली अपने काबिलियत और स्किल के बेसिस पे ही इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्टील इन द वर्ल्ड। उनका काम करने का तरीका ये था कि दोस्तों, ये दुनिया में जहां जहां पर भी डिफंक्ट स्टील प्लांट था, जो कि बंद पड़ा था, जहां पे कोई प्रोडक्शन नहीं था, वहां पे इन्होंने परचेज करना स्टार्ट कर दिया कौड़ियों के भाव पे, फॉर ओनली पीनट। वो इंडोनेशिया गए, वहां पे जो बंद पड़ा स्टील प्लांट था उसको कौड़ियों के भाव में परचेज किया। फिर थाईलैंड गए, मैक्सिको गए, जर्मनी, कनाडा एंड कजाकिस्तान गए। उनका तो बिजनेस मॉडल था, काम करने का तरीका यही था कि जो स्टील प्लांट जो सालों से डिफंक्ट पड़ा है, बिना काम के पड़ा है, जिस पे ताला लगा है, उसको कौड़ियों के भाव परचेज करते थे और इसको रिवाइव करते थे, पुनर्जीवित करते थे। और कुछ सालों पहले उन्होंने आर्सलर नाम का दुनिया का सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्लांट को उन्होंने खरीदा यूरोप में, और आज के दिन में वो लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड है। आप बोल सकते हैं सिकंदर ऑफ इंडिया, मिस्टर लक्ष्मी नारायण मित्तल। इनका फोटोग्राफ भी आप देख सकते हैं, ये लंदन में रहते हैं। फिर दोस्तों, आपके पास में बताना चाहूंगा ये वेदांता के ऑनर हैं अनिल अग्रवाल जी। दोस्तों, इनके पास भी कुछ नहीं था और इनके पास में बस एक ही चीज था, आसमान में उड़ने की चाहत, चांद को छूने की चाहत, और एक जो सपना उन्होंने देखा था उसको पूरा करना था उनको, और कुछ नया करने का चाहत और कुछ हासिल करने का जुनून था इनमें। बस वो आगे बढ़ते गए और रास्ता खुलता गया। दोस्तों, मैं वो बात करने जा रहा हूं मिस्टर अनिल अग्रवाल। ये पटना से हैं और पटना से ये टीन का, लोहे का बक्सा लेकर के ये बीटीएस स्टेशन मुंबई पे उतरेंगे। और आज के दिन में ही इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जिंक इन द वर्ल्ड। कॉपर के भी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, और इंडिया में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल, जो कि बाड़मेर राजस्थान में, जहां पे ये ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। ये लंदन की कंपनी थी क्रेन, इसको उन्होंने खरीद लिया। दोस्तों, ही वॉज ऑल्सो नॉट वेल एजुकेटेड और इंग्लिश उनको नहीं आती थी। बस एक ही चीज उनमें था, जुनून और जज्बा। उसके बेसिस पे इन्होंने वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में इन्होंने बाल्को को खरीदा,
हिंदुस्तान जिंक को खरीदा और उस समय से इन्होंने उसका बाल्को और हिंदुस्तान जिंक को 20 टाइम्स बड़ा किया। जो उस समय जो बाल्को और हिंदुस्तान जिंक थी उससे आज के दिन उसका रेवेन्यू जो है 20 टाइम्स बिगर है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर जो है एक इकोनॉमी के लिए कितना बेनिफिशियल है। और दोस्तों ही इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट टैक्स पेयर ऑफ द इंडिया, और ये 34,000 करोड़ 34,000 करोड़ ये बस टैक्स देते हैं पर ईयर इंडिया को। और इन एंटरप्रेन्योर्स की, इन लोगों के बेसिस पे ही हमारा देश चलता है। दोस्तों फिर मैं आऊंगा मिस्टर संजीव बिकाचंदानी, इसका नाम आप फोटोग्राफ देखिए। ये द फाउंडर ऑफ द Naukri.com, और अभी ये इन्होंने जो है जोमेटो को, ही इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ द जोमेटो, जीवनसाथी.com, 99acre.com। ही इज ऑल्सो सेल्फ मेड बिलियनर, सेल्फ मेड अरबपति हैं ये। एंड इनका नाम फोर्ब्स का जो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है उनमें आता है इंडिया वर्ल्ड के। दोस्तों इनके पास भी कुछ नहीं था, बस जुनून था और कुछ नया करने की चाहत थी। इन्होंने Naukri.com की स्थापना की आज से 30 से 31 साल पहले। उस समय दोस्तों किसी को नौकरी चाहिए होता तो काफी परेशानी आती थी। हर एक कंपनी के दरवाजे घूमो, इंडस्ट्री घूमो और रिज्यूम दो, मतलब नौकरी खोजने के लिए आदमी के जूते खींच जाते थे। उन्होंने पोर्टल की खोज की Naukri.com, जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जो सर्च करने वाला को और जो जिनको चाहिए एंटरप्रेन्योर उनको ये मैन पावर प्रोवाइड करवाते हैं। और आज के दिन में दोस्तों बस इनके कारण आज के दिन में जॉब मिलना इतना आसान हो गया कि बस घर बैठे आप बैठे रहिए और मोबाइल से Naukri.com पे रिज्यूम अपलोड करिए और आपके पास एमएनसी कंपनी से कॉल आएगा अच्छी सैलरी की। दोस्तों ही इज ऑल्सो नॉट बॉर्न टू वेल्थ, ही इज नॉट बॉर्न टू वेल्थ। कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर में इन्होंने पैदा नहीं लिया था, बस कुछ नया करने की चाहत थी। और फिर दोस्तों मैं आऊंगा मिस्टर विजय शेखर शर्मा। ही इज द फाउंडर ऑफ पेटीएम, और इन्होंने पेटीएम की खोज की। ही इज फ्रॉम द अलीगढ़ से ही बिलोंग करते हैं, बहुत मीडियम क्लास फैमिली से, और इन्होंने पेटीएम की खोज की जो कि आज के दिन में बड़ी बड़ी कंपनी से टक्कर ले रहा है। और इसका आईपीओ हाल में अभी मार्केट में आया है, अमेजन और वॉलमार्ट से ये टक्कर ले रहे हैं। दोस्तों ये इन एंटरप्रेन्योर इन्होंने एक बार बड़ी अच्छी बात बोली थी। एक एंटरप्रेन्योर के लिए बिजनेस स्टार्ट करना आसान नहीं है। कई बार तो ये होता है कि आपके एम्प्लॉय के सैलरी के लिए तो आप पैसे अरेंज कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों के स्कूल के फीस के लिए आप पैसे अरेंज नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये एंटरप्रेन्योर, हर एक एंटरप्रेन्योर है जो अच्छा और खराब जीवन में झेलना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी ये एंटरप्रेन्योर आगे निकल जाते हैं और अपने ड्रीम को पूरा करते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, आप लोग भी सपना देखना मत भूलिए। सपना देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आसमान में उड़ने का सपना होना चाहिए, चांद को छूने का सपना होना चाहिए, और एक जुनून होना चाहिए कुछ हासिल करने का। और आप लोग भी जरूर एक दिन एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, जीवन में सक्सेसफुल इंडिया के सिकंदर बन सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं अगले YouTube चैनल में। तब तक के लिए नमस्कार।